नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीक का उपयोग करके सटीक हमले करने के लिए भारतीय सैनिकों की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कृषि में नई क्रांति लाने वाली ड्रोन दीदी चीनी के सेवन के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाए जाने और कागज की रिसाइकिलिंग तथा मधुमक्खियों के संरक्षण का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होंगे। नौसेना के जहाज ने केरल के कोच्चि में संकटग्रस्त लाइबेरिया के मालवाहक जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को बचाया और फ्रेंच ओपन टेनिस आज से पेरिस में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान का जुनून है और खेलों में भी वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 5 वर्ष में गुजरात के गिर में शेरों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत असाधारण है। श्री मोदी ने सिक्किम की क्राफ्टेड फाइबर का उल्लेख किया। क्राफ्टेड फाइबर ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पैसे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की महिलाएं ड्रोन की मदद से 50 एकड़ भूमि में दवा का छिड़काव कर रही हैं। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भी योग दिवस के बारे में दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व मधुमक्खी दिवस भारत में स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत सफल रहे और इसमें कुल 26 रिकॉर्ड बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूँ। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। जो खेलता है वही खिलता है। प्रधानमंत्री ने कई स्कूलों में लगाए जा रहे शुगर बोर्ड का भी उल्लेख किया। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने बताया कि 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे घरों और कार्यालयों में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग के काम में योगदान करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक दिन के विचार विमर्श सत्र में सुशासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में सभी 20 एनडीए शासित सरकारों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और केंद्र सरकार को आगामी जनगणना के दौरान जाति गणना कराने के निर्णय पर बधाई दी गई। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, मुख्यालयों और लॉन्च पैड्स पर सटीक और संतुलित कार्रवाई की। न्यूयॉर्क में वाणिज्य दूतावास में श्री थरूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहता है, वहीं पाकिस्तान भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। We may be a status quo power. They are not. They are a revisionist power. They covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere.
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल आज फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क के लिए रवाना हुआ। श्री प्रसाद ने कहा कि ये प्रतिनिधिमंडल पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। This delegation represents the entire country. Thambi Durai is from Tamil Nadu. Amar Singh ji is from Punjab. Samik Bhattacharya is from Bengal. Gulam ji is from Kashmir. Priyanka ji is from Maharashtra. पूरा भारत जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। अधिसूचना कल जारी की जाएगी और नामांकन 2 जून तक भरे जा सकते हैं। मतदान 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून को कराई जाएगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में गुजरात में कड़ी और विसावदर, केरल में नीलंबुर, पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट और पश्चिम बंगाल में कालीगंज सीट शामिल हैं। नौसेना के जहाज ने केरल के कोच्चि में संकटग्रस्त लाइबेरिया के कंटेनर जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को बचा लिया है। ये जलपोत कल कोच्चि तट के 38 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि जलपोत से निकले और किनारे पर आए किसी भी सामान या वस्तु को न छुएं। दिल्ली में कल रात मौसम की खराब स्थिति के कारण करीब 49 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया। इनमें 17 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी थीं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से उड़ान की स्थिति से नियमित रूप से अपडेट रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हेमकुंड साहिब आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। ये सिख श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस अवसर पर लगभग 3000 श्रद्धालु एकत्रित हुए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज पत्रकारों के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान में शामिल हुए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह अभियान नागरिकों की स्वस्थ रहने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये केवल जर्नलिस्ट नहीं जुड़े, ये देश के नागरिक का स्वस्थ रहने का संकल्प है और ये संकल्प ही सिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। देश फिट रहेगा, देश हिट रहेगा, देश विकसित भारत बनकर रहेगा। 900 से अधिक स्थानों पर आज जर्नलिस्ट संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़े। ये संकल्प आपको स्वयं को भी फिट रखेंगे और देश को भी हेल्दी रखेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज फ्रांस के पेरिस में शुरू हो रही है। रोहन बोपन्ना, यूकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी डबल्स स्पर्धाओं के पहले दौर में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ खेलेंगे। भारतीय खिलाड़ी अब तक फ्रेंच ओपन में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स के कुल 7 खिताब जीत चुके हैं। किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में उपविजेता रहे। फाइनल में उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फेंग से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। दुनिया भर में आज विश्व थायराइड दिवस मनाया जा रहा है। थायराइड विकृति के बारे में जागरूकता फैलाने और शुरू में ही इसके निदान और प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें थायराइड संबंधी किसी भी संदिग्ध स्थिति में चिकित्सा सहायता लेने की याद दिलाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीक का उपयोग करके सटीक हमले करने के लिए भारतीय सैनिकों की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया आत्मविश्वास और उत्साह भरा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कृषि में नई क्रांति लाने वाली ड्रोन दीदी चीनी के सेवन के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाए जाने और कागज की रिसाइकलिंग तथा मधुमक्खियों के संरक्षण का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होंगे। नौसेना के जहाज ने केरल के कोच्चि में संकटग्रस्त लाइबेरिया के मालवाहक जहाज के सभी 24 चालक दल सदस्यों को बचाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।